वहीं एमपी के भोपाल में सरकारी कॉलोनी के भीतर सरकारी मकान में 2 मजार यहां पर बना दी गई। ये मजार लंबे समय से बनी हुई है, किसी को कानो कान भनक तक नहीं हुई। लैंड जिहाद का खुला खेल कैसे सरकारी कॉलोनी में जारी है, रिपब्लिक भारत के खुलासे के बाद अब इस मामले पर संज्ञान लिया गया और प्रशासन ने भरोसा दिया कि इस मामले पर कार्रवाई अब की जाएगी। देखिए आप। भोपाल में वीवीआईपी इलाके में मजार ने विवाद खड़ा कर दिया। सरकारी मकान के अंदर 2 मजारें बना दी जाती हैं। इस इलाके में तमाम आला अधिकारी रहते हैं। सरकारी अफसरों की नाक के नीचे लैंड जिहाद का खुल्लम खुला खेल चल रहा था। साजिश का खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट हाउस बने हुए हैं, सरकारी आवास हैं। जितने भी एम्प्लॉय जो सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें ये मकान अलॉट होते हैं। मेरे कैमरामैन से मैं कहूँगा 360 में पूरा दिखाएं कि यहाँ पर जितने भी मकान दिख रहे हैं सभी सरकारी आवास है। और सरकारी आवास में कोई भी गलत तरीके का निर्माण या अपनी मर्जी से कोई निर्माण कार्य नहीं करा सकता। लेकिन एक आवास यहाँ पर यह है जिसमें आप देखिए कि 2 जो है मजार आपको दिख रहे हैं। ये मजार यहाँ पर लंबे समय से है। तुलसी नगर में एक सरकारी मकान में अवैध मजारों का बाजार सजाने का काम बड़ी होशियारी से किया गया। किसी को कानो कान इसकी भनक नहीं लगी। इस इलाके में करीब 90% सरकारी मकान हैं, जिनमें एडीएम, एसडीएम, सरकारी डॉक्टर, सरकारी इंजीनियर, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जैसे लोग रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद हैरानी की बात है, किसी को इसकी सुगबुगाहट नहीं लगी। अब सवाल है कि अवैध मजारों का निर्माण अपने आप कैसे हो गया? क्या स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी? अवैध धार्मिक स्थल का निर्माण करने वालों पर एक्शन क्यों नहीं? क्या अतिक्रमण करने का मकसद लैंड जिहाद है? रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने बताया ये मजारें कोई नई नहीं है, बल्कि ये तो यहाँ कई सालों से मौजूद हैं। एक महिला ने ये भी बताया कि ये सरकारी घर पहले एक मुस्लिम मुलाजिम को अलॉट किया गया। मजारों की हकीकत सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। हिंदू संगठनों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की, साथ ही एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि इन मजारों के जरिए लैंड जिहाद की बड़ी साजिश की जा रही है। ये 2-3 साल में हमारे नॉलेज में आई है और हमने इसके लिए एसडीएम महोदय को सूचना भी करी और पत्र भी लिखा है, ज्ञापन दिया है कि शासकीय आवास में यहाँ कौन क्या इतिहास है। वहीं इस मामले को लेकर जब रिपब्लिक भारत की टीम ने प्रशासन से बात की तो ये साफ कर दिया गया कि सरकारी मकान के अंदर किसी भी तरह का धार्मिक निर्माण पूरी तरह से अवैध है। सरकारी मकान के अंदर मजार कैसे आ सकती है? और जिन मकानों की आप बात कर रहे हैं वो 50-55 वर्ष पहले बने, 70s में बने। उसमें मजार बनने का कोई मतलब ही नहीं है। यदि उसके बाद मजार बनी है तो ये आपत्तिजनक तो है ही, और इसकी जांच हो रही है। लैंड जिहाद को कहीं भी किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह से किसी को भी लैंड जिहाद करने की परमिशन मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगी, सख्त कार्रवाई होगी। शासकीय आवास में किसने बनाई है, कब बनाई है, पूरी तहकीकात करने के बाद जो नियम में होगा मैं उसका संज्ञान में लाने के बाद तुरंत कार्रवाई करें। मतलब वहाँ अगर किसी ने बनाया है और चूंकि किसी शासकीय आवास में किसी भी तरह का मंदिर या कोई भी धार्मिक वो स्थल नहीं बना सकते हैं, उसको हम संज्ञान में लाके तुरंत उसको कार्रवाई करेंगे। इसको अवैध मजारों के सामने आने के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं एमपी के भोपाल में सरकारी कॉलोनी के भीतर सरकारी मकान में 2 मजार यहां पर बना दी गई। ये मजार लंबे समय से बनी हुई है, किसी को कानो कान भनक तक नहीं हुई। लैंड जिहाद का खुला खेल कैसे सरकारी कॉलोनी में जारी है, रिपब्लिक भारत के खुलासे के बाद अब इस मामले पर संज्ञान लिया गया और प्रशासन ने भरोसा दिया कि इस मामले पर कार्रवाई अब की जाएगी। देखिए आप।
भोपाल में वीवीआईपी इलाके में मजार ने विवाद खड़ा कर दिया। सरकारी मकान के अंदर 2 मजारें बना दी जाती हैं। इस इलाके में तमाम आला अधिकारी रहते हैं। सरकारी अफसरों की नाक के नीचे लैंड जिहाद का खुल्लम खुला खेल चल रहा था। साजिश का खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट हाउस बने हुए हैं, सरकारी आवास हैं। जितने भी एम्प्लॉय जो सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें ये मकान अलॉट होते हैं। मेरे कैमरामैन से मैं कहूँगा 360 में पूरा दिखाएं कि यहाँ पर जितने भी मकान दिख रहे हैं सभी सरकारी आवास है। और सरकारी आवास में कोई भी गलत तरीके का निर्माण या अपनी मर्जी से कोई निर्माण कार्य नहीं करा सकता। लेकिन एक आवास यहाँ पर यह है जिसमें आप देखिए कि 2 जो है मजार आपको दिख रहे हैं। ये मजार यहाँ पर लंबे समय से है। तुलसी नगर में एक सरकारी मकान में अवैध मजारों का बाजार सजाने का काम बड़ी होशियारी से किया गया। किसी को कानो कान इसकी भनक नहीं लगी। इस इलाके में करीब 90% सरकारी मकान हैं, जिनमें एडीएम, एसडीएम, सरकारी डॉक्टर, सरकारी इंजीनियर, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जैसे लोग रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद हैरानी की बात है, किसी को इसकी सुगबुगाहट नहीं लगी। अब सवाल है कि अवैध मजारों का निर्माण अपने आप कैसे हो गया? क्या स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी? अवैध धार्मिक स्थल का निर्माण करने वालों पर एक्शन क्यों नहीं? क्या अतिक्रमण करने का मकसद लैंड जिहाद है? रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने बताया ये मजारें कोई नई नहीं है, बल्कि ये तो यहाँ कई सालों से मौजूद हैं। एक महिला ने ये भी बताया कि ये सरकारी घर पहले एक मुस्लिम मुलाजिम को अलॉट किया गया। मजारों की हकीकत सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। हिंदू संगठनों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की, साथ ही एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि इन मजारों के जरिए लैंड जिहाद की बड़ी साजिश की जा रही है। ये 2-3 साल में हमारे नॉलेज में आई है और हमने इसके लिए एसडीएम महोदय को सूचना भी करी और पत्र भी लिखा है, ज्ञापन दिया है कि शासकीय आवास में यहाँ कौन क्या इतिहास है। वहीं इस मामले को लेकर जब रिपब्लिक भारत की टीम ने प्रशासन से बात की तो ये साफ कर दिया गया कि सरकारी मकान के अंदर किसी भी तरह का धार्मिक निर्माण पूरी तरह से अवैध है। सरकारी मकान के अंदर मजार कैसे आ सकती है? और जिन मकानों की आप बात कर रहे हैं वो 50-55 वर्ष पहले बने, 70s में बने। उसमें मजार बनने का कोई मतलब ही नहीं है। यदि उसके बाद मजार बनी है तो ये आपत्तिजनक तो है ही, और इसकी जांच हो रही है। लैंड जिहाद को कहीं भी किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह से किसी को भी लैंड जिहाद करने की परमिशन मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगी। सख्त कार्रवाई होगी। शासकीय आवास में किसने बनाई है, कब बनाई है, पूरी तहकीकात करने के बाद जो नियम में होगा मैं उसका संज्ञान में लाने के बाद तुरंत कार्रवाई करेंगे। मतलब वहाँ अगर किसी ने बनाया है और चूंकि किसी शासकीय आवास में किसी भी तरह का मंदिर या कोई भी धार्मिक वो स्थल नहीं बना सकते हैं, उसको हम संज्ञान में लाके तुरंत उसको कार्रवाई करेंगे। उसको अवैध मजारों के सामने आने के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।